हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने क्या लेवल्स डिस्कस किए थे और वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की अगर मैं बात करता हूँ, आज 14 जुलाई के लिए हमने जो आज वीकली एक्सपायरी थी, इसके लिए जो हमने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए थे, देखिए वो आपको खुद आज की मार्केट में अगर आपने ट्रेड्स लिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि कितने अफेक्टिव लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे। बल्कि इनफैक्ट देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो लेवल्स आपके लिए आज की मार्केट में उनको बल्कि लेवल्स ना कहकर आपके लिए वो मार्केट में लाइव कमेंट्री की तरह मार्केट में आपके लिए उन लेवल्स ने काम किया है। राइट, आप देखेंगे कि देखिए मैंने ये एग्जैक्ट कहा था कि मार्केट अगर 16,000 के आसपास ओपन होती है तो हम इमीडिएटली एक सी साइड पोजीशन बनाएंगे, जहां पर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 16,054 के आसपास का हम रखेंगे। इसके बाद में हम इसको ट्रेल करना शुरू कर देंगे। और देखिए सिमिलरली यही हुआ, मार्केट ने हमें पहले 16,054 का इमीडिएटली सी साइड टारगेट दिया, जिसमें हमने 25 से 30 रुपीस का प्रॉफिट हमने बुक किया। और उसके बाद मैंने आपसे यह भी कहा था कि मार्केट अगर हमें 16,054 से रिजेक्शन देती है तो हम सिर्फ 10 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस को सेट करके एक पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जो हमने आज पी साइड के ट्रेड को प्लान किया 16,054 से रिजेक्शन के बाद, आप देखेंगे वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 15,850 860 अराउंड, मतलब कि निफ्टी ने हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट दी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 200 पॉइंट का मतलब होता है मोर देन 100 रुपीज। हमने आज एट द मनी के ऊपर 100 रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया। ये एक्चुअल में जो आज का दिन है ना, आप समझ के चलिए कि एक्सपायरी वाले दिन, और मैं बल्कि ये कहूंगा कि एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आपको कोई भी एक्सपायरी के इस तरीके से लेवल्स आपके साथ में शेयर कर दे, इससे बड़ी बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि यहां से सिर्फ यहां पर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से ये जिस तरीके की आज मार्केट थी, आप अगर चाहें तो आप अपना एक ही दिन में आप लाइफ टाइम का जो आपका एक लाइफ लॉन्ग जो आपने एक लॉस किया होगा वो आप रिकवर कर सकते हैं, अगर आपने एक रीजनेबल लॉसेस मार्केट के साथ में किए हैं। क्योंकि आप खुद देखिए मार्केट ने कैसे एग्जैक्ट हमारे लेवल टू लेवल काम किया था। क्योंकि मैंने आपसे क्लियर कट ये बात कही थी कि जब 16,054 से हम रिजेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे, उसके बाद में हमारे जो भी डाउन लेवल्स हैं, जो कि पहला लेवल है 16,000, 15,950, इनफैक्ट उसके बाद 15,900 एंड 15,850 तक, मैंने कहा था कि यहां पर हम सिर्फ अलर्ट हो जाएंगे। राइट, अगर आप चाहें तो आप क्लैरिटी के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमारी कल वाली वीडियोस को देख सकते हैं, जब मैंने कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको वे बताऊंगा आज की मार्केट के लिए। और वही हुआ, मैंने आपसे कहा था कि हर एक 50 पॉइंट्स के बाद में आप अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो देखिए मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट आज 200 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट दिया वन साइड पी में। राइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए कि अगर आपने स्टिल कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप क्रॉस कंफर्मेशन के लिए इस वीडियो को देखिए। देखिए वहां से सिर्फ आप एक कंफर्मेशन ही नहीं लेंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी रेज होगा कि एक्सपायरी पर हमारे लिए ये जो लेवल्स होते हैं ये कितने इफेक्टिव होते हैं। मैं इनफैक्ट ये कहूंगा कि बहुत सारे हमारे में से लकी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से भी होंगे जिन्होंने अभी तक वो प्रॉफिटेबल हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए आज की ये जो मार्केट थी ना, ये इस तरीके की मार्केट है जहां पर अगर हम अपनी कैपिटल से जो हम रोज का टारगेट रखते हैं 1% से 2%, आज की मार्केट ने हमें मोर देन 45 डेज से ज्यादा का हमें जो हमारा टारगेट है वो दे दिया होगा। मतलब आप देखिए 1 से 1.5 महीने से ज्यादा का टारगेट एक दिन के अंदर इतना बड़ा रिटर्न मार्केट ने हमें आज प्रोवाइड किया है। राइट, तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल मार्केट हमारे लिए क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम किस बेसिस पे ट्रेड को कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो ये आज 16,054 वाला लेवल था, इसको हम एक अपसाइड ड्रिफ्ट करके 16,070 पर ले आते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे बाकी के हमारे सारे के सारे लेवल्स एज इट इज रहेंगे, उसके अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि इनके साथ में मुझे एक कल की मार्केट के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको आप समझने की भी कोशिश करिएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ कैंडल्स बताता हूं। एक आप कैंडल देखिए आज की 11 बजे की कैंडल। राइट, यहां से अगर हम देखेंगे एक ये कैंडल है,
इसके बाद में हमने क्या करना है कि हमने यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इसमें हमने क्या किया, आज की 11 बजे की कैंडल, इसके बाद आप देखेंगे आज की जो 1 बजे की कैंडल है, राइट, जो हमारी आज की 1 बजे की कैंडल है, उसको टच करते हुए, एक मिनट दीजिए, मैं इसको बिल्कुल एक प्रॉपर पहले आपके लिए ड्रॉ करता हूं जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। यस, अब आप देखेंगे कि देखिए आज की हमारी पहली कैंडल है 11 बजे, दूसरी कैंडल है, आप ये कैंडल, इस कैंडल को देखिए 12 बजकर नहीं, ये देखिए एग्जैक्ट 1 बजे की कैंडल की विक, और इसके बाद में जो हमारी क्लोजिंग कैंडल है 3:25 की। मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, राइट। आप पहले इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में देखते हैं कि हमारे लिए कल के लिए हम किस तरीके से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, राइट, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी तो हमने क्या करना है, हमने क्लियर कट ये देखकर चलना है कि मार्केट किस तरीके से 15,950 के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले रही है, राइट। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहां से सपोर्ट लेती है 15,950 के लेवल से, तो हम इमीडिएटली हमने एक सी साइड की पोजीशन में बैठ जाना है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 16,000 एंड नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 16,050, राइट। हम इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम, क्योंकि देखिए फ्राइडे है, प्रीमियम हाई रहेगा, इसीलिए जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम 20 रुपीज का लेकर चलेंगे इस कंडीशन में। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट हमें डाउन साइड का मूवमेंट देती है, राइट, अगर मार्केट पी साइड का मूवमेंट देती है तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्योंकि हमने देखा है आज की मार्केट में ओवरऑल तो वीकनेस थी, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो 2:25 के बाद मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है। इसीलिए देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आना शुरू करती है तो हम इमीडिएटली हम पी साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। उस टाइम पर आप देखेंगे कि देखिए हमारी ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, ये बहुत इफेक्टिव कल के लिए रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, देखिए इस ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, आपने एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर कल ट्रेड्स लेते हुए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर रिजेक्शन लेती है, जो आज की क्लोजिंग है 15,950 से, इसके बाद आपने फिर सिर्फ और सिर्फ पी साइड ट्रेड तब प्लान करना है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे। आप याद रखिएगा, देखिए मैं एग्जैक्ट इसलिए आपको लेवल नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इसीलिए आपको बस ये देखना है कि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट को ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस लेना चाहिए। जहां से आपको दिखेगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रही है, वहां से आप इमीडिएटली पीई साइड एक पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो आज का लो, दैट इज 15,858.57, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर हम 15,787 तक का टारगेट रख सकते हैं, राइट। देखिए ये हमने डिस्कस किया है फ्लैट ओपनिंग का केस। सिमिलरली अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो देखिए गैप अप की कंडीशन में मैं क्लियर ये चीज देख पा रहा हूं कि आप फिर 16,000 तक का मार्केट में आप ट्रेड को अवॉइड करिएगा। और देखिए 16,000 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट से ज़्यादा सपोर्ट करता है तो इमीडिएटली फिर हम 16,000 के ऊपर ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 16,050 एंड 16,100 तक भी हम टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम सिर्फ 10 से 15 रुपए का रखेंगे, राइट। सिमिलरली देखिए एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है 16,000 के अपने एग्जैक्ट सेम लेवल से, तो हम मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो हम एक पी साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज का रखेंगे और उसके बाद हम इमीडिएटली पी की पोजीशन में बैठ सकते हैं, राइट। जिसमें देखिए हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हम टारगेट रखेंगे 15,950, और उसके बाद जहां पर भी देखिए जो हमारी ट्रेंड लाइन है, यहां पर आप इसको एक अलर्ट लाइन समझिएगा कल के लिए कि अगर हम आपने कहीं पर भी पी साइड ट्रेड लिया है, हो सकता है अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया तो या तो आप यहां पर अलर्ट होकर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए या फिर आप रिवर्सल के टाइम पर एग्जिट करिए, राइट। तो देखिए ये मैंने आपके साथ में गैप अप की भी सिचुएशन डिस्कस कर ली है। अब देखिए
एक इंटरेस्टिंग एक और हमारे सामने यहाँ पर एक केस आता है विच इज गैप डाउन। देखिए गैप डाउन के केस में क्योंकि हमें आज ये क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो आज के लो से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर हुई है, राइट, जो कि एक सफिशिएंट गैप डाउन की सिचुएशन बन सकती है। देखिए इस केस में हमारे लिए अगेन जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ये अफेक्टिवली काम करेगी, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि गैप अप के बाद हमने जैसे वेट किया था कि इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेना शुरू करे, सिमिलरली फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन के बाद अगर मार्केट कहीं पर भी इस ट्रेंड लाइन से, हम देखेंगे कि कहीं भी इस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो हम इमीडिएटली फिर से हम पी साइड ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा आज का लो रहेगा 15,008 ये सेम 15,858 और दूसरा टारगेट हम 15,787 तक के टारगेट को भी रख सकते हैं। आप याद रखिएगा ये मैंने आपसे गैप डाउन की सिचुएशन की बात करी है, और देखिए इसी सेम गैप डाउन की सिचुएशन में आपको याद रखना है कि अगर मार्केट इन केस ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो आज का लो लेवल है 15,858, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है तो हम सी साइड के ट्रेड को प्लान स्टिल हम नहीं करेंगे। देखिए उस कंडीशन में भी हम इस ट्रेंड लाइन को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और जहां से भी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सपोर्ट लेना शुरू करता है हम इमीडिएटली सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, और उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम 20 रुपीज के स्टॉप लॉस को प्लान करके अपने हम सी साइड के ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा मैंने आपके साथ में जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं आप प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुनिएगा अगर इनकेस आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि देखिए कल मैं आपको एक एग्जैक्ट लेवल इसलिए नहीं बता रहा हूं, या मैं कहूंगा बता पा रहा हूं क्योंकि हम कल इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के बेसिस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्लैट ओपनिंग एंड गैप डाउन के सिचुएशन में। तो जो भी मैंने आपके साथ में सिचुएशंस और जिस तरीके से हमने काम करना है, बेसिकली मैं मेथड ऑफ ट्रेडिंग बोलूंगा, जो मैंने आपके साथ में मेथड डिस्कस किए हैं आप इसको ध्यान से समझिएगा। इन केस अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा 2 बार या 3 बार भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली हम कल की मार्केट को प्लान करके काम कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपके साथ में शेयर किया वो आपको समझ में आया है, राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।